नमस्कार। मेरा नाम अनामिका जैन है। मैं हायर सेकेंडरी बगड़ी में पोस्टेड हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हृदय। तो आज हम समझेंगे कि हृदय हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि वाहन या फिर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कोई ना कोई साधन चाहिए जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त होता है, जो हमारे शरीर की चीज़ों को यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि यह रक्त आखिर हमारे शरीर में पहुँच कैसे रहा है। तो इसी को आज हम समझने के लिए हृदय का टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हृदय होता कैसा है। तो अगर जैसे हम अपनी मुट्ठी को बंद करें तो हृदय का साइज़ इतना ही होता है। और अगर हम इसकी वो बात करें कि ये होता कहाँ है हमारे शरीर में, तो ये हमारे फेफड़ों के बीच में होता है और बाएं फेफड़े की तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हृदय आखिर काम कैसे करता है, उसकी संरचना को देखेंगे हम आज। तो इसको हम देखें अगर चित्र में, तो हृदय की संरचना में हमको चार जगह दिख रही हैं, एक दो तीन और ये चार। तो इनको हम चार कमरे या चार कोष्ठ बोलते हैं। और जो आपको ये नीले रंग की चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इस मात्रा में ब्लड में है। और यहाँ जो ये लाल कलर या हल्का गुलाबी दिख रहा है, इस साइड ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है हमारे ब्लड में। तो इसको हम बाएं और दाएं साइड में विभाजित कर सकते हैं। और ये एक बीच में विभाजिका होती है, दीवार होती है, जो इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करती है। इसका फ़ायदा या नुकसान की अगर बात करें तो ये इसलिए है, चार कमरे हमारे हृदय में इसलिए हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में आ रहा है उसकी मिक्सिंग ना हो जाए। क्योंकि मानव शरीर क्या है, उसमें ज़रूरतें ज़्यादा हैं, सिस्टम बहुत बड़ा है और इस सब के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति होना ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में कोशिकाएं भी होती हैं, तो कोशिकाओं में श्वसन का कार्य होता है। तो ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसको हृदय को ही संरचना फिर से देखें वापस, तो ये दायां आलिंद होता है पहला कमरा, दायां निलय दूसरा कमरा, बायां ये जो आलिंद है ये तीसरा कमरा है और बायां निलय चौथा कमरा है। लेकिन आपने घर में भी देखा होगा कि कमरे में जाने आने के लिए दरवाजे होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दरवाजे होते हैं जो ये समय समय पर बंद हो जाते हैं और खुल जाते हैं, जिससे ये ब्लड जो एक बार अंदर आ चुका है वो वापस ना जाए, इसकी मिक्सिंग ना हो। तो इसी तरीके से अगर हम देखें शुरुआत से, जब हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो नाक के माध्यम से लेते हैं। तो नाक से ये पहुंचती है हमारी श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़े में आती है और फेफड़े से क्या होता है, फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं। ये फुफ्फुस धमनियाँ या फुफ्फुस शिराएँ जो हैं, तो ये पहले ये बाएं आलिंद में लेके जाएंगी हृदय से में। उसके बाद ये दरवाज़ा खुल जाएगा और इस दरवाजे के थ्रू ये बाएं निलय में आ जाएंगी और ये दरवाज़ा पुनः बंद हो जाएगा ताकि ये अब फिर से ब्लड वापस ना जाए। फिर इसके बाद ये बाएं निलय से होती हुई यहाँ पर ये महाधमनी में आ जाती हैं। महाधमनी से ये पूरे शरीर में ये रक्त हमारा ऑक्सीजन वाला पहुँचा दिया जाता है और सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन छोड़ता हुआ ब्लड पहुँच जाएगा वापस। और फिर जब ये CO2 आ जाएगा इस ब्लड में, तो CO2 का क्या होगा, उसको फिर लेके आएंगी सारी महाशिरा के माध्यम से, दाएं आलिंद में आ जाएगा और ये दरवाज़ा खुलेगा प्रेशर की वजह से। फिर ये दाएं निलय में आएगा, उसके बाद फिर से ये गेट बंद हो जाएगा और दाएं निलय से ये कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी की ओर, जहाँ से ये वापस फेफड़ों में पहुँचा दिया जाएगा। तो फेफड़ों में जाके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर छोड़ दी जाएगी और जो हमारी नाक और मुंह के माध्यम से बाहर दे दी जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का और CO2 का परिवहन होता है हृदय में। और हृदय क्या काम करता है, सिर्फ पंपिंग का काम कर रहा है। वहाँ रक्त बन नहीं रहा है, ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, सब कुछ पहले से ही है, सिर्फ पंपिंग का काम हृदय कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, अगर ये पंप नहीं होता तो हृदय क्या है, लो प्रेशर रहता उसका, जिस वजह से वो शरीर के दूसरे अंगों तक नहीं पहुंचता। आपने देखा होगा मोटर की टंकी रहती है पानी की, तो उसमें मोटर लगी होती है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो बिना मोटर के तो पानी नहीं चढ़ेगा ऊपर। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में अगर ये हृदय नहीं होगा तो सारे शरीर तक, हमारी कोशिकाओं तक खून नहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन और अन्य भोज्य पदार्थ भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आशा है आपको आज का टॉपिक ही समझ में आया होगा। धन्यवाद।